अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन या फिर ऑल्सो नॉन एज द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेसिकली हमारे पास 5 बेसिक एलिमेंट्स जिन्हें कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है वो हमारे पास प्रेजेंट है, जिनमें से सबसे पहला है सेंडर जिसे इनकोडर का नाम भी दिया जाता है। दूसरा है हमारे पास मैसेज, ठीक है। तीसरा है हमारे पास जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का दैट इज द मीडियम। फोर्थ वन इज द रिसीवर जिसे डीकोडर भी कहा जाएगा, जो कि इनकोडर का ऑपोजिट होगा या सेंडर का ऑपोजिट होगा। एंड देन वी हैव द फीडबैक। ये फीडबैक जो है वो सेंड किया जाता है बाय द रिसीवर, और जो सेंडर है वो एक मैसेज को सेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन द सेंडर और द मैसेज आ रहा है, और रिसीवर और फीडबैक आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है दैट इज द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट बेसिकली वो आइडिया है, मतलब किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, या वो सिनेरियो या वो पूरा एक इन्वायरमेंट जो है वो भी कंपोनेंट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बेसिक चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली सेंडर क्या है। सेंडर जो है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, दैट कैन बी एन इंडिविजुअल, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जैसे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए जो कि बेसिकली मैसेज को सेंड कर रहे हैं। इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, फिर इसके साथ साथ कोई पैनल भी हो सकता है जो कि इस मैसेज को सेंड करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल के साथ साथ कोई भी जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए। कम्युनिकेशन चूंकि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बल्कि एनिमल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक है। सो एनिमल्स भी अब चूंकि वो मतलब लाइक हमारी तरह लिख वगैरह तो नहीं सकते, लेकिन वो चूंकि कम्युनिकेट करते हैं, सो सेंडर्स में एनिमल्स वगैरह भी आ सकते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। ओके, देन इन कोडिंग की तरफ अगर आया जाए तो इन कोडिंग बेसिकली है क्या। ओके, इन कोडिंग का प्रोसेस दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस। ऐसे मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखा हुआ साथ साथ याद रहे कि बेसिकली है क्या ये। तो इन कोडिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें मैसेज जो है ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो इनकोडिंग के प्रोसेस को बेसिकली समझ नहीं पाते कि इनकोडिंग का प्रोसेस है क्या। तो इनकोडिंग का प्रोसेस बेसिकली ये है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करो, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फो चलने लिख लेते हैं, गैदरिंग ऑफ इन्फो इन अ रीडेबल फॉर्म, रीडेबल, या फिर आप कह सकते हैं इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ओके, ये जो इनकोडिंग का प्रोसेस है अगर इसका देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकोडिंग के प्रोसेस में आप जो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो वो आप जो रिसीवर है उसके थॉट्स, उसके साथ अपने जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको देख के करते हो। अब जैसे हम अगर कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड को टाइप कर रहे हैं, तो हम उसमें जो है थोड़ी सी जो मजाहिया लैंग्वेज है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग मजाक में बात कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। हम उसके साथ डांट डपट भी कर सकते हैं, हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने किसी सीनियर को जो है मैसेज लिखना है, तो अब उस सीनियर को मैसेज लिखते वक्त आपने आप जो है वो एक वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप एक जो है वो तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहकर आपने बात करनी होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
जब आप डिस्कस कर रहे हो इस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू कि आप किसको मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो। तो इनकोडिंग के प्रोसेस में या कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये इनकोडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसमें देखते हो कि आपके सामने वाले के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, वो आपसे बड़ा है, छोटा है, वो मतलब आप जिस अंदाज में मैसेज टाइप कर रहे हो क्या वो उसे समझ आएगा या नहीं आएगा। सो इनकोडिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन कम्युनिकेशन। देन वी हैव द मैसेज। मैसेज जनरली हम लोग बात कर सकते हैं फैक्ट्स हैं, आइडियाज हैं, आपके इमोशंस हैं, इसके साथ साथ इमोशंस आ जाते हैं जो कि आप ट्रांसफर कर रहे हो टू द other person या to the receiver. Then we have the channel. अब चैनल को अगर देखा जाए तो बेसिकली चैनल हमारे पास क्या होगा, चैनल इज गोइंग टू बी द मीडियम जिसके जरिए से मैसेज ट्रांसफर हो रहा है टू द अदर पर्सन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन यहाँ पर हमारे पास जो है वो चैनल के भी आ सकते हैं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बीच में या थर्ड पार्टी आ जाती है जो कि ट्रांसफर करिए, लेट मी मेंशन इट, अ थर्ड पार्टी जो कि आपके मैसेजेस को ट्रांसफर करी है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, सो ये पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए इस पार्टी का, ये एक जो पार्टी है वो एक रिलायबल पार्टी हो जो कि मैसेज को प्रॉपर वे में जो कि मैसेज को एक प्रॉपर वे में और जो कंप्लीट मैसेज है उसको ट्रांसफर करें, बीच में कोई मैसेज टूटा फूटा नहीं हो, खाया नहीं हो, बिकॉज यूं कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। अगर आप एक इंडिविजुअल को एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर चेंजेस कर देता है, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर 9 को नंबर 8 कर देता है और वो नंबर 8 जो होता है वो बेसिकली 900 और उसको 800 में कन्वर्ट कर दे, तो यूं एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहती। और इसके साथ जो ट्रस्ट है बिटवीन द टू पार्टीज, जो सेंडर और रिसीवर वाली पार्टीज हैं उनके भी जो ट्रस्ट है वो भी अफेक्ट होता है और ग्रेटली अफेक्ट होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। चैनल को कंसिडर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका चैनल है वो रिलायबल है या नहीं है, वो मैसेजेस को इजीली ट्रांसफर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। सो नॉइस जो है वो इस चैनल को अफेक्ट कर सकती है, अगर नॉइस हो तो आपकी बात जो है वो प्रॉपर वे में पहुंच नहीं सकती। देन वी हैव द रिसीवर। अब रिसीवर के बारे में अगर हम बात करें तो रिसीवर बेसिकली वही तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर कंटेन करता है जो कि प्रेजेंट होंगे इन द लेट मी पेस्ट इट। ओके, चलें पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेंडर के हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर रिसीवर के भी हैं कि वो इंडिविजुअल हो सकता है कोई, या वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि मैसेज को रिसीव करेगा, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई पैनल हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। देन द डी कोडिंग, जिस तरह इन कोडिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसी तरह जो ये डी कोडिंग का प्रोसेस है वो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डिकोडिंग का मतलब ये है कि जो रिसीवर है वो अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक या अपनी थॉट प्रोसेस के मुताबिक या अपने इंटेलेक्चुअल के मुताबिक उस मैसेज को जो कि उसकी तरफ सेंड किया गया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। सो डिकोडिंग का प्रोसेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगेन ये एक प्रोसेस है, ठीक है। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द फीडबैक। फीडबैक जैसे आप एरो देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होके सेंडर तक जा रहा है, तो फीडबैक बेसिकली क्या है, ये रिस्पॉन्स है जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप सपोज किसी से बात करें और वो इंडिविजुअल सामने से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा,
ना ही उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे आप बात करें वो एक स्टोन फेस लेके बैठा हुआ है, ना ही उसके बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंजिंग आ रही है, तो आप जो है वो दीवारों को नहीं समझा सकते। सो डीकोडिंग के प्रोसेस के बाद ये फीडबैक या ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंडर को ये समझने के लिए कि जो उसने मैसेज ट्रांसफ़र किया था वो इफेक्टिवली ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ।